नाउ अब हम लोग बात करेंगे इजिशन का। ठीक है, इजिशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो नाउ वी आर टू दिस इजिशन। देखिए, रिमूवल ऑफ फीकल मैटर फ्रॉम बॉडी। रिमूवल ऑफ फीकल मैटर फ्रॉम बॉडी। ठीक है, और इस फीकल मैटर का कलर येलो होता है। क्यों? लिखेंगे ड्यू टू स्टेरोकोबिलिन। STERECOBILIN, स्टेरोकोबिलिन। ठीक है, रिमूवल ऑफ फीकल मैटर फ्रॉम बॉडी। फीकल मैटर का कलर येलो, क्यों? ऐसे लिख देता हूं, कलर। सर फीकल मैटर क्या होता है? लैट्रिन को बोलते हैं, जो फीकस या जो फीसेस हमारे बॉडी से बाहर आता है, वेस्ट, सॉलिड वेस्ट। अच्छा ठीक। कलर एंड स्मेल। कलर तो नहीं, मेनली स्मेल रिस्पॉन्सिबल है स्टोकोबिलिन की वजह से। ठीक है, स्मेल नहीं यार, कलर ही होता है। कलर ही होता है, स्मेल तो इसके टोल की वजह से होता है। अभी देखो, ध्यान आया। कलर, कलर में एक रोल बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का भी है, बट इसका भी है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, एक और स्मेल वाला भी लिख लेते हैं। फाउल स्मेल ड्यू टू स्केटोल। फाउल स्मेल ड्यू टू स्केटोल। और ये है क्या, ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट है, बट ये है क्या बता देते हैं। 3 मिथाइल इंडोल इज एक्सकेटोल। चलिए, इतना ही था डाइजेशन। अब हम लोग थोड़ा सा डिजीज के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी में कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं। डिजीज सुनना बहुत ही अधिक ध्यान से। पहला डिजीज जिसको हम लोग हेडिंग में बना रहे हैं, उसका नाम है पेम। पेम का पूरा नाम होता है प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन यानी प्रोटीन और एनर्जी दोनों का कमी, या प्रोटीन और एनर्जी के कमी से होने वाला बीमारी। प्रोटीन तो आप समझ रहे हो, एनर्जी यानी कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स जिसको हम लोग बोलते हैं। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के कमी इज पेम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, ये पेम दो तरह का दिख सकता है। पहला, क्वेशियोरकर। क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर क्या है? ये प्रोटीन के कमी से होता है बच्चे में। ठीक है, क्वाशियोरकर, प्रोटीन डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रेन ओनली। प्रोटीन की कमी से होता है जो सिर्फ बच्चे में होता है। कितने से कितने का एज? बच्चा किसको बोलते हैं? 3 to 5 years। ठीक है, उसको बोल रहे हैं, उस एज के बच्चे का बात कर रहे हैं। लिख देते हैं अकर्स ड्यू टू हाई कैलोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कलर चेंज ही कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। occurs due to high calorie, low protein diet in children। occurs due to high calorie low protein diet in children।
बच्चे में हाई कैलोरी यानी कार्बोहाइड्रेट तो ज्यादा है बट लो प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन का कमी है, तब ऐसा होता है। क्या है? क्वेसियोरकर। ठीक है, इसको याद करने का हम तरीका बनाए थे पीके। पीके, पीके यानी प्रोटीन की कमी से होता है क्वेसियोरकर। और इसी का एक चचेरा भाई भी है, देखो कौन। उस चचेरे भाई का नाम है मैरास्मस। सुने ही होंगे आप लोग, मैरास्मस। असल में चचेरा नहीं, सौतेला बोलते हैं, सौतेला। हाँ, सौतेला। तो ये असली है, सौतेला भी नहीं। कौन सा मूवी था? अरे वो कौन सा मूवी था जी, जिसमें अक्षय कुमार भी था, ऋषि कपूर उसका भाई भी था, उसमें रितेश देशमुख भी था। हाउसफुल का कोई सीरीज था शायद, हाउसफुल 3। देखो आ गया। उसमें था ना कपूर, कपूर द रियल, क्या था, हाँ, जायज ना जायज बात। तो ये जो मैरास्मस है ना, ये जायज पेम है। जायज पेम यानी, पेम क्या था? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। और हम याद करने का तरीका बनाए हैं, अगर प्रोटीन और एनर्जी दोनों का कमी हो तो बनता है मैरास्मस। इसलिए वो असली पीएम पेम है। पेम, प्रोटीन एनर्जी दोनों का कमी इज मैरास्मस। और क्वेसियोरकर ओरिजिनल नहीं है, दैट इज पीके। सिर्फ प्रोटीन का कमी इज क्वेसियोरकर। याद रहेगा? बोलो। सर रिपीट कीजिए। पेम, ओरिजिनल पेम इज मैरास्मस। पेम का असली नाम जो होता है, फुल फॉर्म होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। लेकिन हम उसको बनाए हैं, ये तो होता ही है बट याद करने का एक तरीका ही बना है। पेम है ना ये दोनों, पेम। तो पेम का पूरा नाम बना है पी से प्रोटीन, ई से एनर्जी और एम से मैरास्मस। अगर प्रोटीन और एनर्जी दोनों का कमी है तो बोलेंगे मैरास्मस। अगर सिर्फ प्रोटीन का कमी है, पीके। सिर्फ प्रोटीन का कमी है, क्वेसियोरकर। याद रहेगा? अब बोलो। यस सर। इन इन्फेंट्स, ड्यू टू एनर्जी एंड प्रोटीन डिफिशियंसी। इन्फेंट्स में, इन्फेंट यानी नवजात, अभी अभी जन्म लिया, साल भर से कम का बच्चा, इनमें होता है। मान लो कई बार ऐसा हुआ, बच्चे का जन्म हुआ और माँ का डेथ हो गया साथ में, ऐसा भी होता है केस। तो बच्चे को चूंकि वो और कुछ खा नहीं सकता, और माँ ही नहीं है तो माँ का दूध मिलेगा नहीं, तो उस केस में एनर्जी और प्रोटीन दोनों का कमी हो जाता है। दैट इज मैरास्मस। तो इन इन्फेंट्स ड्यू टू एनर्जी एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी। क्यों भाई? तो लिख लीजिए, अकर्स ड्यू टू लो प्रोटीन एंड लो कैलोरी डाइट। अकर्स ड्यू टू लो प्रोटीन एंड लो कैलोरी डाइट। कम प्रोटीन और कम कैलोरी दोनों है तो होता है मैरास्मस इन इन्फेंट्स। इन इन्फेंट्स लेस देन अ ईयर, लेस देन अ ईयर, 1 साल से छोटा बच्चा होगा, प्रोटीन और एनर्जी दोनों का कमी होगा, तब जो होगा उसको बोलेंगे मैरास्मस। और यही दो इंपॉर्टेंट है, क्वेसियोरकर और मैरास्मस, क्योंकि ये कंफ्यूज बहुत कर देता है। ठीक है, बताइए यहां तक में किसी को कोई दिक्कत हो तो। एनीथिंग दैट यू नीड टू आस्क अगेन, पूछिए। नो सर। चलिए, अब अगले में चलते हैं। इन भाई साहब का नाम है कंस्टिपेशन। ये तो सब लोग जानता होगा, क्या होता है बताओ? अरे बस बता दो तो पूरा डिटेल नहीं लिखेंगे, नहीं तो फिर वो भी लिखना पड़ेगा तुमको। कंस्टिपेशन यानी क्या? अबे सर ये सिंपल। थर्ड होगा ना? नहीं नहीं बच्ची, ये देख, ये पेम एक था, उस एक के अंदर ये दो टाइप, अब पेम खत्म, पेम इतना ही था, अब हम दूसरे में हैं, कंस्टिपेशन। ठीक है, इसको ए कर देते हैं, जाओ ज्यादा खुश हो जाओ। ये ए है और ये बी है, अभी ठीक है। यस चलो, सर। कंस्टिपेशन मतलब क्या? सिंपल, कंस्टिपेशन यानी कब्ज, यानी फीकल मैटर को बाहर रिलीज आउट करने में बॉडी को होता है परेशानी। क्यों? अच्छा, कभी सुने ज्यादा चिकना खाना नहीं खाना चाहिए कब्ज हो जाएगा, ज्यादा मैदा ये सब मत खाओ कब्ज हो जाएगा, ऐसा सुने?
ज्यादा फाइबर्स खाओ, पेट ठीक रहेगा। देखो आप लोग पेरिस्टल्सिस पढ़े हो, पेरिस्टल्सिस यानी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो फूड पाइप में होता है, जो फूड को स्टमक तक पहुंचाता है आपके फेरिंग से, यहां से उठाया फेरिंग से और स्टमक तक, असल में फूड पाइप से शुरू होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होकर फूड नीचे तक जाता है। और हम ये सोचते हैं कि ये सिर्फ इसोफेगस में होता है, जबकि ऐसा नहीं होता, ये पूरे एलिमेंट्री कनाल में, यानी फूड पाइप से शुरू होता है और एनस तक होता है। खाना उसी के थ्रू आगे बढ़ता है, ऐसा नहीं कि पेट पहुंच गया के बाद अपने आप आगे चल जाएगा, नहीं, वहां पे भी ये पेरिस्टल्टिक मूवमेंट ही उसको आगे लेके जाता है, और बॉडी से बाहर निकालने में भी इसी पेरिस्टल्टिक मूवमेंट का काम है। अगर आप जो फूड खा रहे हैं वो बहुत ज्यादा चिकना है, स्लिपरी है, तो आपको लगता है ढकला पाएगा? नहीं ढकलाएगा, तो बाहर नहीं निकल पाएगा। जबकि अगर फाइबर्स होगा तो वो थोड़ा रुखड़ा हो जाता है, तो आराम से ढकलाएगा। इसलिए ये होता है इशू। अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो रहा है, डिफिकल्टी टू रिमूव आउट द फीकल मैटर, दैट इज कॉल्ड कंस्टिपेशन। ठीक है, बताइए यहां तक में कोई दिक्कत तो? नो सर। चलिए, नेक्स्ट इज, इसको हम लिखेंगे नहीं, अब आपको पता ही है, सॉरी तीसरा, वॉमिटिंग। वॉमिटिंग, देखो वॉमिट क्या होता है ये आप सबको पता है, बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड या पार्सली डाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर आ जाए माउथ के थ्रू। बट आपको पता है कि वॉमिट कंट्रोल करने के लिए हमारे ब्रेन में एक सेंटर होता है मेडुला में, आपको सिर्फ यही याद रखना, वॉमिटिंग क्या होता है कोई नहीं पूछेगा, सबको पता है वॉमिटिंग क्या होता है। वॉमिट सेंटर, ऐसे लिख लो, वॉमिट सेंटर लाइज इन मेडुला। ये इंपॉर्टेंट है, मेडुला ब्रेन का एक पार्ट जिसमें वॉमिट सेंटर होता है। ठीक है ना, यहां तक में कोई दिक्कत तो बताइए? नो सर। चलिए अगला, डायरिया। DIARRHOEA, डायरिया। देखिएगा, इंक्रीज्ड लिक्विडिटी ऑफ फीकल मैटर, इंक्रीज्ड लिक्विडिटी ऑफ फीकल मैटर। जो फीकल मैटर बाहर आता है वो कुछ ज्यादा ही लिक्विड, पानी की तरह हो जाता है। क्यों? ड्यू टू फास्ट पेरिस्टलिसिस। फास्ट पेरिस्टलिसिस यानी बहुत तेजी में पेरिस्टलिसिस हो रहा है, तो वहां पे रुक ही नहीं पाएगा। फास्ट पेरिस्टलिसिस एंड लीस्ट एब्जॉर्प्शन। देखो बहुत तेजी में पेरिस्टलिसिस हो गया तो डाइजेशन भी ठीक से नहीं हो पाया और एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाया, इसलिए देखते हो, सुने होगे कि यार जब भी डायरिया या लूज मोशन होता है तो बहुत ज्यादा कमजोरी होने लगता है। कारण यही है, एक तो बॉडी से लगातार पानी निकल रहा है क्योंकि लिक्विडिटी ज्यादा हो गया है फीकल मैटर में, और दूसरा जब आप जो खा रहे हो वो भी एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तो जो एनर्जी मिल ही नहीं रहा है तो वीकनेस होगा ही होगा। नेक्स्ट, इनडाइजेशन। ये तो तुच्चा सा है, आप सभी को पता है क्या होता है। क्या होता है ये आप सबको पता है कि इम्प्रॉपर डाइजेशन होता है, लिख देता हूं, इम्प्रॉपर डाइजेशन कब कब हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग, और बहुत स्पाइसी फूड हो तो टेकिंग स्पाइसी फूड ऑन रेगुलर बेसिस। बस इतना ही। अब आप बताइए कि क्या, ये तो दिस वाज ऑल फॉर दिस डाइजेशन पार्ट। नाउ इट्स योर टर्न टू डिस्कस कि क्या, ऐसे तो टाइम हो ही गया, चलो रहने दो, इट इज ऑल फॉर टुडे।